हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी सुहागरात दिलों का मिलन भाग 1। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी हो रही है, पर वो सुहागरात का मतलब नहीं जानती है और टेंशन में रहती है। अब आगे की कहानी। मेरी अप्पी को ऐसे तैयार करना कि एकदम परी लगे, बस जीजू देखते ही फिदा हो जाए। छोटी बहन फाहिसा के मुंह से ऐसा सुनकर रिदा ने डांटते हुए कहा, फासिया इतने नहीं बोलते, आप अभी इन सब के लिए बहुत छोटी हैं। जाइए और चाची के साथ जाकर मेहमानों की खातिर तवज्जो कीजिए। फासिया जी अप्पी कहकर चली गई। रिदा मेरे पीछे ही खड़ी थी। मैंने आईने से उसे देख रही थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सोनी मेरी जान, तू हमसे जुदा हो जाएगी, पराई हो जाएगी। कोई याद करे न करे, मैं तो तुझे बहुत याद करूँगी। माँ तो हमें पहले ही छोड़ गई, अब तू भी जा रही है। अब अकेले नींद भी नहीं आएगी, लेकिन वादा कर हर हफ्ते तू मिलने आएगी, रोज़ कॉल करेगी। रिदा मुझसे बोले जा रही थी, साथ साथ मेरा मेकअप भी कर रही थी। मेरा नाम जहरा हयात है, सब मुझे प्यार से सोनी बुलाते हैं। वैसे तो रिदा मुझसे 2 साल छोटी है, लेकिन हम दोनों का रिश्ता बहन से ऊपर दोस्ती का है। और जब से माँ हमें छोड़कर गई है, तब से हम हर छोटी छोटी बात जो हम अपनी माँ से करते थे, वो अब एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम दोनों का रूम एक ही है। फासिया पापा के साथ सोती है। रिदा एक ब्यूटिशियन एक्सपर्ट है। उसकी जिद थी कि मेरी शादी पर वह मुझे तैयार करे। उसकी बात भी सही है ना। जाने कितनी लड़कियों को दुल्हन बनाया, उनका श्रृंगार किया, तो अपनी बहन की शादी के मौके पर वो कैसे पीछे रह जाती। रिदा मुझसे बात कर ही रही थी कि पीछे से चाची ने आकर टोकते हुए कहा, रिदा और कितना वक्त लगेगा सोनी को तैयार करने में? जल्दी करो बेटा, बारात आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। मेहमानों के आने से पहले हमें मैरिज हॉल भी पहुंचना है। इतना कहकर चाची बाहर चली गई। माँ गुजरे हुए 8 साल हो गए हैं। हम दोनों बहनें जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। ऐसे में चाची ने हमें संभाला, अच्छे बुराई की पहचान कराई, क्योंकि लड़कियों की ज़िंदगी में हर महीने होने वाली तकलीफ को एक औरत ही अच्छे से समझ सकती है। चाची ने हमारी परवरिश अपनी औलाद की तरह की। उनके लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है। अब मेरे जाने के बाद रिदा जैसे आदी हो जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है चाची उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। रिदा ने मुझे तेजी के साथ तैयार कर दिया। अब सिर्फ ज्वेलरी पहननी बाकी है। देखते ही देखते खास खास मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। जिसे देखो मेरे साथ सेल्फी लेने लगा। आज तो जैसे मेरा ही दिन है। एक सेलिब्रिटी की फीलिंग आ रही है। जो कॉलेज फ्रेंड शादी अटेंड नहीं कर सकते थे, व्हाट्सएप पर उनके मैसेजों की बाढ़ आई हुई थी। आज तो जैसे हर कोई मेरा ही जश्न मना रहा था। सभी रिश्तेदार फ्रेंड्स ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर मेरी ही फ़ोटो लगा रखी थी। मैं अपने मोबाइल को चेक कर ही रही थी कि अचानक कोई दबे पांव पीछे से आया और मेरा मोबाइल छीन लिया। मैंने देखा तो मेरे कॉलेज की फ्रेंड रुचि और महक थी। आते ही मुझसे लिपट गई और बोली, ओ मैडम, आज तो इस मोबाइल फ़ोन की जान बकस दो। दुल्हन हो, थोड़ी नज़ाकत दिखाओ, थोड़ा शर्माओ। मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं लेने लगी। मुझे ऐसे देखकर दोनों हंसने लगी। मैं भी उनके साथ हंस दी। मैंने सफाई देते हुए अपनी बात रखी, सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे हैं, बस उसी का रिप्लाई दे रही हूँ। अब पता नहीं कब जाकर फुर्सत मिले। मेरी बात सुनकर दोनों फिर हंसी और एक साथ बोली, अब तो तू मोबाइल भूल ही जा, जीजू तुझे छोड़ेंगे तब ना। तभी रिचू मेरे कान में आकर बोली, रात की तैयारी कैसी है? मैंने अनजान बनते हुए कहा, क्या मतलब? उसने फिर जोर देकर कहा, अरे मेरी जान, तू कितनी भोली है पगली। आज तेरी शादी है और शादी की रात को क्या होता है मैंने तुझे बताया तो था। तुझे कुछ शॉर्ट क्लिप भी भेजी थी, तूने देखी? मैं बिल्कुल इसी तरह रुचि की बातें सुन रही थी, जैसे जंग पर जाने से पहले कमांडर की बातें सुनी जाती है। वैसे भी ये सब नया था, एक अलग दुनिया की बातें जो ना कभी देखी ना सुनी। वैसे रुचि को इन सब का काफ़ी तजुर्बा है, लेकिन वो गलत नहीं। तजुर्बे से मतलब वो इन सब के बारे में पढ़ती रहती है, कभी कभी देख भी लेती है। रुचि की बात सुनकर मैंने इधर उधर देखा और जल्दी से अपने व्हाट्सएप चेक किया। रुचि के नंबर से कुछ शॉर्ट क्लिप आई हुई थी। मैंने रुचि को दिखाते हुए कहा, क्या यही है वो क्लिप जिसकी तू बात कर रही है? रुचि ने तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या अभी तक तूने इस क्लिप्स को देखा ही नहीं? धत तेरी की। मैंने लरसते हुए हाथों से वीडियो क्लिप डाउनलोड करना शुरू की। नेट बहुत स्लो चल रहा था, जिस वजह से वीडियो डाउनलोड होने में टाइम लगा। वीडियो डाउनलोड हो चुकी थी, लेकिन मेरी हिम्मत ना होती थी कि उसे प्ले करूं।
अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हलक सूख चुका था। लरसते हुए हाथों से मैंने जैसे ही वीडियो प्ले करी, पीछे से पापा आ गए। क्या होगा आगे? क्या सोनी के पापा ने सोनी को वीडियो देखते हुए देख लिया, या उसने सोनी ने वो वीडियो देख ली? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों बस इतना सा था ये भाग। दोस्तों आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।